म्यूचुअल फंड एक स्कैम है। अभी आपने ऐसे वीडियोस काफी देखे होंगे जिसमें ये बताया कि म्यूचुअल फंड एक स्कैम है, लेकिन उसके मेन 3 रीजन है जिसके वजह से लोग म्यूचुअल फंड को स्कैम बोलते हैं। ये वीडियो जरूर एंड तक देखना, आपको ये समझेगा कि मार्केट स्कैम क्यों है। मार्केट के 3 रीजन है जिसके वजह से इन्वेस्टर्स उसे स्कैम बोलते हैं। पहला है रिसेंसी बायस। म्यूचुअल फंड ऊपर जाते हैं, अच्छे रिटर्न्स देते हैं, अब वो रिटर्न्स को चेस करने की वजह से इन्वेस्टर्स लेट एंट्री लेते हैं और वो लेट एंट्री की वजह से उन्हें काफी ज्यादा चोट मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब ये मोतीलाल मिड कैप फंड ने 2024 से 2023 में 40-50% का एवरेज रिटर्न्स दिया है। अब वो एवरेज रिटर्न्स इन्वेस्टर्स 2025 में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब 99% इन्वेस्टर्स ने 2025 में एंट्री ले ली है फंड। अब हुआ क्या, 2025 से 2026 में ये फंड फ्लैटिश और नेगेटिव रिटर्न्स दिए और ये नेगेटिव रिटर्न्स की वजह से इन्वेस्टर्स को फिर से वही लगा जो हमेशा लगता है कि म्यूचुअल फंड तो सिर्फ स्कैम है। अब सेकेंड पॉइंट, मार्केट्स के एक्सपेक्टेशन। इन्वेस्टर्स जब कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करते हैं कि 12% पर एनम रिटर्न्स तो मुझे निफ्टी 50 से मिल जाएंगे, लेकिन ये बात भूल जाती है कि मार्केट एक वोलेटाइल एसेट है। मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है बाय नेचर। और अगर आप देखोगे ग्राफ पे तो 2010 में 17% पॉजिटिव रिटर्न्स थे, फिर -25% रिटर्न्स थे 2011 में, 2012 में 28% रिटर्न्स थे और वही 2013 में -45% रिटर्न्स थे। अब इतना ज्यादा उतार चढ़ाव देख के इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं और अगर गलत एंट्री ले ली, फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टर ने यहाँ पे एंट्री ली है एंड नेक्स्ट ईयर 25% करेक्ट हो गया मार्केट, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट एक स्कैम है। लेकिन अगर आप ये एवरेज देखोगे 10 ईयर्स का, तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट 12 से 14% रिटर्न देता है, ना कि सिर्फ एक साल में कंसिस्टेंटली 12% रिटर्न देगा। ये एफडी नहीं है जो आपको हर साल 12% रिटर्न मिलने वाले। अब थर्ड रीजन है, काफी इन्वेस्टर्स एसआईपी तो करते हैं लेकिन एसआईपी का रियलिटी नहीं जानते। अब 2010 में एक क्लाइंट अगर 10,000 की एसआईपी करता था निफ्टी 50 में, तो क्या होता था चलिए देखते हैं। 2011 से 2014 तक आपको 0% एक्सआरआर रिटर्न्स बनते थे। अब 0% एक्सआरआर रिटर्न्स सुन के इतना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, तो सोचिए आपको 4 साल आप एसआईपी कर रहे हो, हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स एसआईपी करने के लिए पुश कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, 4 साल तक आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिले और नेगेटिव रिटर्न्स देख के आप डिमोटिवेटेड हो गए। लेकिन अगर आप कंटिन्यू एसआईपी करते हैं 10 साल तक, तो आपका पोर्टफोलियो का एवरेज एक्सआरआर रिटर्न्स बनता 16 से 18 के बीच में। आपने सही सुना, 16 से 18 के बीच में। अब ये टाइम पे जब आप जीरो रिटर्न्स रहते हैं आपके, तो आप वो टाइम पे सिर्फ एनएवी यूनिट्स को अक्यूमुलेट करते हैं सेम एनएवी पे। तो मेनली 3 रीजंस है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स मार्केट को स्कैम बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर किधर से आपने सुना कि मार्केट स्कैम है, तो समझ जाना कि इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं बने हैं क्योंकि उन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन्वेस्ट कर दिया, या फिर वो एक फ्रस्ट्रेटिंग टाइम पे है। जब जब मार्केट में ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग टाइम आते हैं उसके बाद अच्छा टाइम भी आता है। तो अगर आपके एसआईपी में रिटर्न्स नहीं दिख रहे हैं तो ये मत समझिए कि मार्केट एक स्कैम है। मार्केट को अपना टाइम दीजिए, मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में पैसे बना के देगा। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज फॉलो करिए न्यूज़िल कैपिटल को। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।